हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक और मस्त और ज़बरदस्त वीडियो में जिसमें हम लोग कवर करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग एट सेंटर। साथ ही साथ हम अलग अलग शेप भी लेंगे, आपको क्वार्टर भी ले लेंगे, फुल सर्कल में हाफ पॉजिटिव हाफ निगेटिव, चाहे इसमें ही हाफ पॉजिटिव हाफ निगेटिव, इस तरह के बहुत सारे कॉम्बिनेशंस जो है चार्ज का लेकर के हम इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर फाइंड करेंगे। अभी हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग एट सेंटर का डेरिवेशन करना है। यहाँ पर अगर हम देखें, बाय द वे, अगर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज लेते हैं, ये रिंग के सरफेस पे आपका पॉजिटिव चार्ज है और ये यूनिफॉर्मली इसके सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूटेड है। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो ऑब्वियसली इसका लीनियर चार्ज डेंसिटी हम ले लेते हैं लैम्डा, और इस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से सेंटर पर क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, यहाँ पर क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, वो हमें फाइंड करना है। तो अगर हम ये एंगल को थीटा ले लें तो हमारे पास ये एंगल थीटा लिया, ये छोटा सा एक और जो है हमें छोटा एंगल डी थीटा लिया, ये हमारे पास है डी थीटा, और ड्यू टू दिस डी थीटा यहाँ पर लेंथ आएगा dl या dx कह सकते हैं, इसको dl कहें या dx कहें, जो भी हो। ये dl जो लेंथ है, इस dl लेंथ का जो चार्ज होगा उसका इलेक्ट्रिक फील्ड इस सेंटर पर कुछ ऐसे होगा, आउटवर्ड होगा, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड होता है। ऑब्वियसली अगर ये एंगल इधर भी थीटा लेते हैं तो इधर भी ये इलेक्ट्रिक फील्ड एक देने वाला है। अगर ये परपेंडिकुलर ऐसा हमने ड्रॉ किया तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड DE का कंपोनेंट हमारे पास मिलने वाला है। अगर ये थीटा है तो ऑब्वियसली ये थीटा होगा, तो इसका दो कंपोनेंट आ जाएगा, एक आ जाएगा हमारे पास DE साइन थीटा का, दूसरा कंपोनेंट आ जाएगा DE कॉस थीटा का। और वही चीज़ सेम यहाँ भी होगा, ये इस साइड में होगा आपको DE कॉस थीटा, और यहाँ भी एक और हो जाएगा DE साइन थीटा। यानी ओवरऑल जो इलेक्ट्रिक फील्ड होने वाला है वो आपको इसी डायरेक्शन में आएगा, क्योंकि DE कॉस थीटा और ये DE कॉस थीटा एक दूसरे को कैंसल आउट करेंगे, यानी वर्टिकल डायरेक्शन का ही इलेक्ट्रिक फील्ड काउंट होगा। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो इलेक्ट्रिक फील्ड का होगा वो हमेशा क्या कर लेगा, कैंसिल कर लेगा एक दूसरे से। अब हमें फाइंड करना है आपको एट सेंटर, तो ऑब्वियसली वर्टिकल कंपोनेंट हमें फाइंड करना है। अब हम एक छोटा सा DL लेंथ लिए यहाँ पे, और इसका चार्ज जो आएगा हमारे पास DQ, इस DQ का इलेक्ट्रिक फील्ड हम इस सेंटर पर फाइंड करेंगे, वो भी आपका वर्टिकल कंपोनेंट, और उसी चार्ज का जो इलेक्ट्रिक फील्ड आने वाला है उसी को हम पूरे सरफेस पर क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। यानी एंगल जो हमारा हो जाएगा आपको 180 डिग्री पर 0 to 180 पर इंटीग्रेट करेंगे। या हम ऐसे भी कर सकते हैं, ये सिमेट्रिकल शेप है तो 0 to 90 करें और उसको डबल कर दें, ये भी पॉसिबल। तो यहाँ हमारे पास जो कंपोनेंट आ रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड का, ये आ रहा है DE साइन थीटा, और DE जो हमारे पास होगा वो DE क्या हो जाएगा, जो DE होगा DE ये हो जाएगा आपको K DQ अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर, दैट इज आपका रेडियस। अगर रेडियस R लेते हैं तो ये K DQ का स्क्वायर आपको हो जाएगा। अब यहाँ से DQ अगर निकालें तो DQ के लिए DQ हमारे पास जो आएगा वो आपको लीनियर चार्ज डेंसिटी से आएगा। अगर लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा की बात करें तो लैम्डा होता है आपको DQ अपॉन DL। यहाँ से अगर DL
को लेमडा से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास निकल के आता है डी क्यू, यानी जो डी क्यू होगा वो हो जाएगा आपको लेमडा डी एल या लेमडा डी एक्स। लेमडा हम डी एक्स ले लेते हैं। अब बात आती है कि ये छोटा लेंथ डी एक्स होगा क्या। तो डी एक्स के लिए हमने आपका सर्कल का प्रॉपर्टी में पढ़ा हुआ है कि थीटा इज इक्वल्स टू एल अपॉन आर, या एल इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा थीटा आर। यहाँ आपको लेंथ डी एक्स है तो थीटा डी थीटा हो जाएगा, यानी जो डी एक्स होगा वो डी एक्स क्या हो जाएगा आर इंटू डी थीटा। ये आर इंटू डी थीटा अगर हम यहाँ इस आपको लेमडा में मल्टीप्लाई कर दे तो हमें डी क्यू मिल जाएगा, यानी कि जो डी क्यू मिलेगा वो लेमडा इंटू आर डी थीटा हो जाएगा। अगर इसको हम ओरिजिनल इक्वेशन में पुट करते हैं तो हमारे पास जो डी ई निकल करके आएगा वो हो जाएगा के डी क्यू, और डी क्यू की जगह पे हम लिखेंगे लेमडा आर डी थीटा। इसको जो है अपॉन में क्या लिखेंगे आपको के डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर, यानी ये आर स्क्वायर होगा तो ये आर से आर कट जाएगा। अब यहाँ ध्यान दीजिए, हमने यहाँ पे देखा था कि जो लोअर लिमिट क्या होगा 0 और अपर लिमिट 180, तो हम 0 डिग्री टू 180 इंटीग्रेट कर देते हैं। तो यहाँ से आगे अगर चलें तो के लेमडा आर डी थीटा अपॉन आर, इसमें आर से आर कट गया, के लेमडा अपॉन आर बाहर चला गया था। साथ ही जो ये कंपोनेंट था उसका साइन थीटा ही इफेक्टिव था, कॉस थीटा का पार्ट जो है एक दूसरे को कैंसिल कर रहा था, तो ऑब्वियसली साइन थीटा भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको अगर ये इंटीग्रेट करते 0 टू ई तो हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकल करके आएगा सेंटर पर वो हो जाएगा ई, और E इज इक्वल्स टू के लेमडा अपॉन आर। ऑब्वियसली हमारे पास कांस्टेंट है जिसको हम बाहर कर देंगे, तो हमारे पास जो बचेगा वो 0 टू 180 साइन थीटा डी थीटा, साइन थीटा डी थीटा। अब अगर हम इंटीग्रेट करें तो ये हो जाएगा के लेमडा अपॉन आर साइन थीटा का आपका इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस ऑफ कॉस थीटा, और ये 0 टू 180 हो जाएगा। अगर माइनस को बाहर करें तो माइनस के लेमडा अपॉन आर कॉस 180 हो जाएगा -1, माइनस कॉस 0 भी -1 होगा। ये आपको सॉल्व करके -1 और -1 -2 को इधर मल्टीप्लाई कर दो तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 के लेमडा अपॉन आर, यानी आपके सेंटर पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो 2 के लेमडा अपॉन आर होगा, और इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो निगेटिव वाई एक्सिस होगी। अब हमारे पास एक और यहाँ पे हाफ सर्कल है, इसमें अगर हम माइनस चार्ज लें तो माइनस चार्ज लें तो भी इसका इलेक्ट्रिक फील्ड वाई होगा 2 के लेमडा बाई आर, लेकिन इसका जो होगा ऊपर के डायरेक्शन में होगा, क्योंकि ये जो है इलेक्ट्रिक फील्ड आपको नेगेटिव चार्ज से जो होता है वो इनवर्ड होता है, यानी ये भी आपको 2 के लेमडा बाई आर ही होगा लेकिन इनवर्ड होगा। उसी तरह से आगे अगर हम देखें तो हमारे पास एक और शेप यहाँ दिख रहा है, ये शेप है 3/4 पार्ट ऑफ सर्कल। तो इसको अगर हम निकालें तो यहाँ पर अगर इसको हम पॉजिटिव चार्ज ही ले लें, बाय द वे इसको हम पॉजिटिव चार्ज ले रहे हैं, ये हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है, तो और इसकी रेडियस हम आर ले रहे हैं। अगर इसको ये मिला दें, इसको ऐसे मिला दें, तो जो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इस पार्ट का इलेक्ट्रिक फील्ड इस साइड और इस पार्ट का इलेक्ट्रिक फील्ड इस साइड, जो एक दूसरे को कैंसिल करेगा, तो ऑब्वियसली केवल इस पार्ट का इलेक्ट्रिक फील्ड ये जो है इसको इससे कट देगा, यानी बचेगा तो ओनली जो है इस पार्ट का ही इलेक्ट्रिक फील्ड बचेगा,
जिसमें एंगल आपको कितना दिया हुआ है 90 डिग्री। यानी जो है ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड जो हो जाएगा वो कुछ इस डायरेक्शन में होगा। और अगर एंगल थीटा पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, बाय द वे ये आर्क दिया हो ऐसे और ये हो थीटा, और इसका पर अगर पॉजिटिव चार्ज हो या निगेटिव चार्ज हो और इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा दे दी जाए, तो इजीली जो है हम एक शॉर्ट ट्रिक से इसका इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर फाइंड कर सकते हैं। और वो आ जाएगा आपको 2k लैम्डा अपॉन आर साइन थीटा बाई। इस फॉर्मूले से भी हम इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो अब यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड जो बच रहा है वो केवल 90 डिग्री के लिए ही बच रहा है। तो यहाँ जो आएगा वो हो जाएगा 2k लैम्डा बाई आर साइन 90। ये एंगल आपको कितना है 90 है, तो 90/2 यानी 45। 45 की वैल्यू 1/√2 होती है। यहाँ से ये कटेगा तो ये आ जाएगा √2 k लैम्डा बाई आर। यानी जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे आएगा वो आएगा √2 k लैम्डा अपॉन आर। क्लियर है? यानी 90 डिग्री पर भी यही आएगा और ये आपको 3/4 पार्ट ऑफ सर्कल अगर होगा तब भी यही आएगा। अगर यही चीज़ें आप निगेटिव चार्ज के लिए लेते हैं, अगर ये यहाँ पर निगेटिव चार्ज है, यहाँ पर हम ले लिया अगर निगेटिव चार्ज, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर क्या होगा जब इसका सेंटर हम O पे लेते हैं, इसकी रेडियस R लेते हैं। इसको भी अगर हम ऐसे मिला दें, अगर हम इसको ऐसे मिला दें, इसको ऐसे अगर हम मिला रहे हैं, तो जो 3 पार्ट्स आ रहा है जिसमें इस पार्ट का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो अंदर होगा और इस पार्ट का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इस साइड होगा, और ये दोनों को एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल करके जीरो बना देंगे। यानी बचेगा इलेक्ट्रिक फील्ड किसका, इस डायरेक्शन का इलेक्ट्रिक फील्ड, और वही होगा जो हमने निकाला था √2 k लैम्डा अपॉन आर। ओके, आगे चलते हैं। आगे हमारे पास एक सर्कल है। बाय द वे अगर इस पर हम निगेटिव चार्ज ले लें, बाय द वे हम निगेटिव चार्ज यहाँ लेते हैं, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर होगा वो क्या होगा। बाय द वे अगर हम यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, तो इस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, इस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, इस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, इस तरह से जो है सारे इलेक्ट्रिक फील्ड का सम क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। यानी ई एट सेंटर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अगर यही चीज़ें हम पॉजिटिव चार्ज अगर रखते हैं सेंटर पे, तब हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकल करके आएगा सेंटर पर, तो यहाँ का पॉजिटिव चार्ज ऐसे, यहाँ का पॉजिटिव चार्ज ऐसे, यहाँ का इधर, इधर ऐसे, ऐसे ऐसे, यानी यहाँ पर भी जो ई नेट होने वाला है वो भी जीरो हो जाएगा। बाय द वे अगर ऐसा सर्कल ले हम, ऐसा एक सर्कल ले जिसमें हाफ जो है, हाफ पार्ट में पॉजिटिव चार्ज है और हाफ पार्ट में नेगेटिव चार्ज, तब इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर क्या होगा, ये आपको CBSE 2014 में पूछा गया था। तो ऑब्वियसली यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा पॉजिटिव से आउटवर्ड और नेगेटिव की तरफ, यानी पॉजिटिव का 2k लैम्डा बाई आर और नेगेटिव का भी 2k लैम्डा बाई आर, यानी टोटल जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया वो 4k लैम्डा बाई आर। ये कभी भी जीरो नहीं होता है, ये आता है 4k लैम्डा बाई आर। ओके, थैंक यू।